ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या वो ना हो जिसे आप अपनी समस्या समझते हैं। हो सकता है कि सालों से कोई अदृश्य शक्ति आपकी जिंदगी को दिशा दे रही हो और आपको इसका एहसास तक न हो। कुछ लोग एक जैसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में असाधारण बन जाते हैं। फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क कहीं अधिक गहरा होता है। वो आपकी आदतों में छिपा होता है, उन छोटे निर्णयों में जिन पर अधिकांश लोग कभी ध्यान नहीं देते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हम अपने ही जीवन के सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं, बिना जाने, बिना समझे। आज हम उन सिद्धांतों के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों की परतें खोलेंगे, जो साधारण दिखती है, लेकिन यदि सच में समझ ली जाए तो आपके सोचने, निर्णय लेने और दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक अजीब सच है। दो लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही शहर में, एक जैसी समस्याओं के बीच। फिर भी एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, जबकि दूसरा परिस्थितियों का कैदी बन जाता है। बाहर से देखने पर दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता, लेकिन भीतर भीतर एक ऐसी खाई होती है जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। जब लोग शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर उनका ध्यान पैसे, पद या प्रभाव पर जाता है, लेकिन असली शक्ति कहीं और छिपी होती है। वो उस जगह रहती है जहां आपके और दुनिया के बीच पहला संपर्क होता है, आपके मन में। कल्पना कीजिए एक आदमी की। हर सुबह वो देर से उठता है, ट्रैफिक को कोसता है, ऑफिस में अपने बॉस को दोष देता है, घर लौटकर सरकार को, किस्मत को और हालात को जिम्मेदार ठहराता है। उसके पास हर समस्या का कारण है, बस एक चीज नहीं है, जिम्मेदारी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलती रहती है और उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। अब एक दूसरे आदमी को देखिए, उसके जीवन में भी समस्याएं हैं, शायद उससे भी बड़ी, लेकिन उसके भीतर एक अलग सवाल उठता है, मैं क्या कर सकता हूं? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन यही वो दरवाजा है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। स्टीफन कोवी ने इस गहरी सच्चाई को समझा था। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। मौसम कैसा होगा, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, कौन उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और कौन नहीं। लेकिन प्रभावशाली लोग अलग होते हैं। वे अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन पर उनका प्रभाव हो सकता है। शुरुआत में यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब आप इसे सच में समझते हैं तो एक असहज भावना पैदा होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद आपकी कई समस्याओं का कारण सिर्फ दुनिया नहीं है, शायद कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। और ये विचार लोगों को डराता है, क्योंकि जब तक दोष बाहर है तब तक बदलाव की जरूरत भी बाहर है। लेकिन जिस क्षण आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उसी क्षण परिवर्तन का भार आपके कंधों पर आ जाता है। यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। एक छोटे से उदाहरण के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको अपमानित कर देता है। अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, गुस्सा करेंगे, बदला लेने के बारे में सोचेंगे, कई दिनों तक उस घटना को दोहराते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग अलग रास्ता चुनते हैं। वे प्रतिक्रिया और घटना के बीच मौजूद उस छोटे से अंतराल को पहचानते हैं। वो क्षण बहुत छोटा होता है, लगभग अदृश्य, लेकिन उसी क्षण में स्वतंत्रता छिपी होती है। घटना हुई, अब आप क्या करेंगे? यही प्रश्न आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी भावनाएं सीधे परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। दो लोगों के साथ एक जैसी घटना हो सकती है, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क घटना में नहीं था, फर्क उनके भीतर था। यही कारण है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। वे भावनाहीन नहीं होते, वे बस अपने भीतर के नियंत्रण केंद्र को बाहरी दुनिया के हवाले नहीं करते।
और ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, वास्तविक जीवन में उतनी ही कठिन है, क्योंकि दुनिया लगातार आपका ध्यान चुराने की कोशिश करती है। समाचार, सोशल मीडिया, लोगों की राय, हर दिशा से संदेश आता है। देखो, ये तुम्हारी समस्या है। देखो, ये तुम्हें नाराज करना चाहिए। देखो, ये तुम्हें डराना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा खोने लगता है और फिर उसे समझ ही नहीं आता कि उसका जीवन उसके नियंत्रण में क्यों नहीं है। लेकिन जो लोग प्रभावी बनते हैं, वे एक अलग आदत विकसित करते हैं। वे अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर नहीं है, तो वे अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। अगर उत्तर हाँ है, तो वे कार्रवाई करते हैं। यही साधारण अंतर वर्षों में असाधारण परिणाम पैदा करता है। अब एक और गहरे स्तर पर चलते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप नहीं करते। ऐसा लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। लोग जानते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं कि उन्हें परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, जानते हैं कि उन्हें सीखते रहना चाहिए, फिर भी वे टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन तत्काल सुख को दीर्घकालिक लाभ से अधिक महत्व देता है। यही एक और छिपी हुई शक्ति सामने आती है। कल्पना कीजिए एक किसान की। वो बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और फिर इंतजार करता है। वो अगले दिन खेत में जाकर फसल नहीं खोजता। उसे प्रक्रिया पर विश्वास होता है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने लोगों को अधीर बना दिया है। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सम्मान, तुरंत सफलता, तुरंत परिवर्तन। और जब ऐसा नहीं होता, तो वे हार मान लेते हैं। यही अधिकांश सपने मर जाते हैं, क्योंकि लोग प्रक्रिया से प्रेम नहीं करते, वे सिर्फ परिणाम से प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविक परिवर्तन हमेशा अदृश्य चरण से गुजरता है। लंबे समय तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक परिणाम सामने आ जाता है। दुनिया कहती है, ये तो रातों रात सफल हो गया। लेकिन दुनिया ने वो अंधेरा समय नहीं देखा जब बीज मिट्टी के भीतर संघर्ष कर रहा था। यही जीवन का नियम है। पहले भीतर परिवर्तन होता है, फिर बाहर। जो लोग इस नियम को नहीं समझते, वे लगातार निराश होते रहते हैं, और जो समझ लेते हैं, वे धैर्य विकसित कर लेते हैं। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य शक्ति का एक शांत रूप है। अब एक और कहानी। एक व्यक्ति अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। वो अधिक पैसा चाहता था, अधिक सम्मान चाहता था, लेकिन हर बातचीत में वो सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचता था। उसे लगता था कि दुनिया उसे वह दे जो वो चाहता है। फिर एक दिन उसे एक कठिन सच्चाई समझ आई। दुनिया को इस बात में कम दिलचस्पी है कि आप क्या चाहते हैं। दुनिया इस बात में अधिक रुचि रखती है कि आप क्या मूल्य दे सकते हैं। ये समझ उसके लिए असहज थी, लेकिन परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ। उसने लोगों को समझना शुरू किया, सुनना शुरू किया, उनकी जरूरतों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके संबंध बदलने लगे, उसका प्रभाव बढ़ने लगा। और ये कोई जादू नहीं था, ये मानव स्वभाव का नियम था। अधिकांश लोग सुने जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सुनते हैं। अक्सर बातचीत में लोग सिर्फ अपनी बोलने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सुन नहीं रहे होते, वे तैयारी कर रहे होते हैं, तर्क की, सलाह की, प्रतिक्रिया की। लेकिन जब कोई व्यक्ति सचमुच सुनता है, तो कुछ असाधारण होता है। दूसरा व्यक्ति अपने बचाव को कम कर देता है, विश्वास पैदा होने लगता है। और विश्वास वह मुद्रा है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है, चाहे वो विवाह हो, दोस्ती हो, व्यापार हो, नेतृत्व हो। विश्वास के बिना सब कुछ कमजोर रहता है। और विश्वास शब्दों से नहीं बनता, विश्वास लगातार किए गए छोटे कार्यों से बनता है। जो कहते हैं वही करना, जो वादा करें उसे निभाना, जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी सही काम करना। ये सब धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान बनाता है, और पहचान ही भाग्य का निर्माण करती है। कई लोग अपने परिणाम बदलना चाहते हैं,
लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। यही संघर्ष है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन आलस्य चुनता है तो वो मेहनती परिणाम नहीं पा सकता। अगर कोई व्यक्ति हर बातचीत में स्वार्थ चुनता है तो वो गहरे संबंध नहीं बना सकता। जीवन के नियम भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। वे शांत रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। यही कारण है कि प्रभावी लोग सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वे परिस्थितियों के हिसाब से अपना चरित्र नहीं बदलते। वे जानते हैं कि तूफान आएगा, आलोचना होगी, असफलता होगी, लेकिन अगर भीतर की नींव मजबूत है तो बाहरी हवाएं उन्हें पूरी तरह नहीं गिरा सकती। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोग अक्सर सफलता को बाहर खोजते हैं, लेकिन हर स्थायी सफलता भीतर से शुरू होती है। आपका चरित्र, आपकी आदतें, आपके निर्णय, दिन में लिए गए छोटे छोटे चुनाव, यही धीरे धीरे मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। किसी एक बड़े निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण वे हजारों छोटे निर्णय हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। सुबह उठने का निर्णय, सीखते रहने का निर्णय, गुस्से के बजाय संयम चुनने का निर्णय, दोष के बजाय जिम्मेदारी चुनने का निर्णय। ये साधारण दिखने वाले चुनाव समय के साथ असाधारण शक्ति पैदा करते हैं। और शायद सबसे असहज सत्य ये है कि कोई दूसरा आकर आपको नहीं बचाएगा। कोई जादुई अवसर नहीं आएगा। कोई रहस्यमय व्यक्ति आपके जीवन को बदलने नहीं आएगा। अधिकांश समय परिवर्तन का दरवाजा पहले से आपके सामने होता है। बस वो आकर्षक नहीं दिखता। उस पर चमकती हुई रोशनी नहीं होती। उस पर लिखा होता है जिम्मेदारी, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी। और यही कारण है कि बहुत कम लोग उस दरवाजे से गुजरते हैं। लेकिन जो गुजरते हैं वे धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति विकसित कर लेते हैं जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से छीन नहीं सकती। क्योंकि तब उनकी शक्ति किसी पद में नहीं होती, किसी बैंक खाते में नहीं होती, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति में नहीं होती। वो उनके भीतर होती है। और जब शक्ति भीतर होती है तब दुनिया बदलने लगती है। या शायद दुनिया नहीं बदलती, शायद बदलने वाला व्यक्ति होता है। और जब व्यक्ति बदलता है तो वही दुनिया अचानक अलग दिखाई देने लगती है। यही व्यक्तिगत परिवर्तन का रहस्य छिपा है। शांत, अदृश्य, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। एक ऐसा रहस्य जिसे अधिकांश लोग सुनते हैं, समझते नहीं। और जो समझ लेते हैं उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। और फिर एक दिन व्यक्ति एक अजीब खोज करता है। वो महसूस करता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं चल रही थी, वे उसके भीतर चल रही थी। सालों तक उसे लगता रहा कि उसका संघर्ष लोगों से है, परिस्थितियों से है, समय की कमी से है, संसाधनों की कमी से है। लेकिन जब वो ईमानदारी से खुद को देखता है तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि कई बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन था। वही मन जो हर कठिन काम को कल पर टाल देता था। वही मन जो असफलता के डर को तर्क का नाम दे देता था। वही मन जो आराम को आवश्यकता और विकास को जोखिम बनाकर पेश करता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सब बहुत स्वाभाविक लगता था। इतना स्वाभाविक कि व्यक्ति को कभी शक ही नहीं होता। कल्पना कीजिए एक पुराने विशाल किले की। किले की दीवारें मजबूत है, दरवाजे भारी है, बाहर से देखने पर सब सुरक्षित लगता है। लेकिन वर्षों से दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। धीरे धीरे वो नींव को कमजोर कर रहा है, ईंट दर ईंट, दिन दर दिन। और किले को पता भी नहीं चलता। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। बड़ी असफलताएं अक्सर अचानक नहीं आती। वे छोटे समझौतों से शुरू होती है। एक छोटा झूठ, एक छोटा टालमटोल, एक छोटा वादा जो खुद से किया गया था और निभाया नहीं गया। फिर एक और, फिर एक और। समय बीतता है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसका आत्मविश्वास कहाँ गायब हो गया। लेकिन आत्मविश्वास कोई रहस्यमयी भावना नहीं है, वो धीरे धीरे बनता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तब आपका मन आपको देख रहा होता है। जब आप नहीं निभाते
तब भी वो देख रहा होता है। हर बार, बिना कुछ कहे, बिना शोर किए, वो रिकॉर्ड रखता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनका मन उनकी सच्चाई जानता है। वो जानता है कि कितनी बार उन्होंने खुद को धोखा दिया है। और यही कारण है कि वास्तविक शक्ति आत्मसम्मान से जुड़ी होती है, न कि अहंकार से। अहंकार जोर से बोलता है, आत्मसम्मान शांत रहता है। अहंकार लगातार दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। आत्मसम्मान को उसकी जरूरत नहीं होती। अहंकार कहता है, मुझे साबित करना है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। आत्मसम्मान कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई लोग अपनी पूरी उम्र दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहते हैं। एक तारीफ, एक प्रशंसा, एक पहचान, और कुछ देर के लिए उन्हें अच्छा महसूस होता है। फिर वो एहसास गायब हो जाता है। फिर उन्हें और चाहिए, फिर और, फिर और। ये एक प्यास की तरह है जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि बाहर से मिलने वाली स्वीकृति हमेशा अस्थायी होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कर देता है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वो धीरे धीरे लोगों की राय का कैदी होना छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी की परवाह नहीं रहती, पर इसका मतलब ये है कि वो अपनी पहचान दूसरों के हाथों में नहीं रखता। और ये स्वतंत्रता दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी भावनात्मक चाबियां दूसरे लोगों को सौंप देते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो वे खुश, अगर कोई आलोचना करे तो वे टूट जाते हैं, अगर कोई उन्हें स्वीकार करे तो वे आत्मविश्वासी, अगर कोई उन्हें नजरअंदाज करे तो वे असुरक्षित। उनका पूरा भावनात्मक संसार बाहरी हाथों में होता है, और जहां नियंत्रण बाहर होता है, वहां शक्ति भी बाहर होती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग ये खेल समझने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपका मूड हर बाहरी घटना के साथ ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। जब आप अपने भीतर एक स्थिर जगह बना लेते हैं, एक ऐसी जगह जहां शोर नहीं पहुंचता, जहां भीड़ की राय नहीं पहुंचती, जहां भय भी पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाता। यही वो स्थान है जहां चरित्र जन्म लेता है। और चरित्र हमेशा अकेलेपन में बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला होता, तब लिए गए निर्णय आपके वास्तविक स्वरूप को आकार देते हैं। दुनिया अक्सर अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन चरित्र उन क्षणों में बनता है जिन्हें कोई नहीं देखता। रात के सन्नाटे में, कठिन चुनावों में, उन दिनों में जब हार मानना आसान होता है। और शायद यही कारण है कि वास्तविक विकास कभी आकर्षक नहीं दिखता। उसमें चमक नहीं होती, उसमें नाटकीय संगीत नहीं होता। अधिकतर समय वो शांत होता है, धीमा होता है, लगभग उबाऊ लगता है। लेकिन उसी उबाऊपन के भीतर असाधारण शक्ति छिपी होती है। एक लेखक हर दिन कुछ पन्ने लिखता है, कोई ध्यान नहीं देता। एक संगीतकार हर दिन अभ्यास करता है, कोई नहीं देखता। एक पिता हर दिन अपने बच्चों के साथ बैठता है, कोई समाचार नहीं बनता, लेकिन वर्षों बाद परिणाम दिखाई देते हैं। और तब लोग कहते हैं, ये कैसे हुआ? उन्हें अंतिम दृश्य दिखाई देता है, प्रक्रिया नहीं। यही जीवन का भ्रम है। लोग फल देखते हैं, जड़ें नहीं, और जड़ें हमेशा अंधेरे में बढ़ती है। शायद इसी कारण सच्चा परिवर्तन भी पहले अंधेरे में शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है, जब वो बहाने बनाना बंद करता है, जब वो अपने डर को नाम देता है, जब वो उन सच्चाइयों को स्वीकार करता है जिनसे वो वर्षों से भाग रहा था। ये आसान नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही प्रतिबिंब के सामने खड़े हैं और पहली बार उसे बिना किसी बहाने के देख रहे हैं। ये असहज है, लेकिन यहीं से मुक्ति शुरू होती है, क्योंकि जिन सच्चाइयों का सामना किया जाता है वे धीरे धीरे शक्ति बन जाती है, और जिन सच्चाइयों से भागा जाता है वे धीरे धीरे जेल बन जाती है। फिर एक दिन व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि दुनिया उतनी नहीं बदली जितना उसने सोचा था। लोग अब भी वैसे ही हैं,
समस्याएं अब भी मौजूद है, अनिश्चितता अब भी है, लेकिन कुछ बदल गया है उसके भीतर, और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं है। अब वो हर घटना के सामने असहाय नहीं खड़ा। अब उसके भीतर एक शांत केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां से वो निर्णय ले सकता है, जहां से वो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनाव कर सकता है। और शायद यही वो शक्ति है जिसकी तलाश अधिकांश लोग पूरी जिंदगी करते हैं, बिना ये समझे कि वो हमेशा से उनके भीतर मौजूद थी। बस शोर बहुत ज्यादा था, और अब धीरे धीरे वो शोर कम होने लगा है। और जब शोर कम होने लगता है, तब एक और चीज सुनाई देने लगती है, वो आवाज जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन जिसे सुनने की फुर्सत कभी नहीं मिली। वो आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, जैसा लोग अक्सर कहते हैं। वो उससे भी अधिक शांत है। वो एक दिशा है, एक एहसास, एक आंतरिक कंपास, जो हमेशा जानता था कि सही क्या है। लेकिन समस्या ये थी कि सही रास्ता अक्सर आसान रास्ता नहीं होता, और मनुष्य का मन सुविधा की ओर खिंचता है, सत्य की ओर नहीं। यही कारण है कि जीवन में कुछ निर्णय ऐसे आते हैं जहां कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई सलाह नहीं दे रहा होता, कोई नियम सामने नहीं होता, आप और आपका निर्णय, बस इतना ही। ऐसे क्षणों में व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने आता है, क्योंकि तब वो नहीं होता जो दुनिया उससे बनने की उम्मीद करती है। वो होता है जो वो वास्तव में है। एक व्यापारी था, उसके सामने एक अवसर आया, एक ऐसा सौदा जो उसे बहुत लाभ दे सकता था। किसी को पता नहीं चलता, कोई पकड़ नहीं पाता, कानूनी रूप से भी शायद वो सुरक्षित रहता, लेकिन उसके भीतर कुछ बेचैन था। बाहर सब ठीक था, भीतर नहीं। आखिरकार उसने वो अवसर छोड़ दिया। लोगों ने कहा, मूर्खता है, लाभ सामने पड़ा है, उठा लो। लेकिन वर्षों बाद उसी निर्णय ने उसकी पहचान बना दी। लोग उस पर भरोसा करने लगे, और धीरे धीरे वह चीज उसके पास आई जिसे खरीदा नहीं जा सकता। विश्वसनीयता, यही वह चीज है जिसे अधिकांश लोग कम आंकते हैं, क्योंकि इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ यही सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। एक व्यक्ति जिसके शब्दों पर भरोसा किया जा सके, एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से स्थिरता महसूस हो, एक व्यक्ति जो दबाव में भी अपने सिद्धांत न छोड़े। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, और दुर्लभ चीजों का मूल्य हमेशा अधिक होता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि प्रभाव का वास्तविक स्रोत अधिकार नहीं है, चरित्र है। लोग आदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन वे केवल विश्वास का अनुसरण करते हैं, और विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। सालों में, छोटे कार्यों में, उन क्षणों में जहां समझौता आसान था, लेकिन आपने नहीं किया। फिर जीवन एक और परत खोलता है, एक और कठिन सत्य। आप दुनिया को बदल नहीं सकते,